मेरी 3 साल जर्नी के अंदर मुझे आज तक एसईओ का या गेस्ट पोस्टिंग का कोई ऐसा क्लाइंट्स नहीं मिला जिसने आज तक ये बात की हो कि भाई आप हमें शीट दिखाओ, अपना डाटा दिखाओ, तो वो मेरा क्लाइंट बन गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ जब तक वो ये डिफरेंट क्वेश्चन ना पूछ ले। कौन से? अब सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि ये जो लोग गेस्ट पोस्टिंग करवाने के लिए आते हैं, क्या वो जस्ट हमसे एडमिन शीट का पूछते हैं, जस्ट प्राइस का पूछते हैं, जस्ट उसकी वेबसाइट की क्वालिटी का पूछते हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं पूछते? तो भाई ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग वे है। क्लाइंट जब हमारे पास आते हैं ना, अब हो सकता है हम जो लैकिंग कर रहे हैं, जो क्लाइंट से हमें नहीं मिल रहे, या हम क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या अभी शुरुआत ही नहीं कर पा रहे, तो ये चंद एक जो सा वो प्रॉब्लम हो सकती है। जब किसी भी किस्म का किसी भी सर्विस की बात कर ले, बट हम गेस्ट पोस्टिंग की बात करेंगे। अगर क्लाइंट हमारे पास आता है ना, तो वो कभी भी हमारी शीट के ऊपर पहले बात नहीं करेगा। पहले वो अपने बिजनेस को लेके उसकी जो प्रॉब्लम्स होगी ना, अब देखो सबसे बेस्ट फ्रीलांसर या सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अगले बंदे की पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के बाद उनका क्या सोल्यूशन बनता है उसको वो प्रोवाइड करो। देन वो बंदा आपको एक एज अ अच्छा फ्रीलांसर, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर जॉनसन ना वो मानेगा। बट हम इन चीजों को माइंड से निकाल देते हैं कि क्लाइंट तो मेरी सर्विस के अकॉर्डिंग ही पूछता है। भाई गेस्ट पोस्टिंग की बात करें ना, तो गेस्ट पोस्ट के अंदर कभी क्लाइंट जस्ट आपको डील्स वगैरह का नहीं पूछेगा। वो जब तक अपने बिजनेस के बारे में, अब देखो जो क्लाइंट हमारे साथ काम करने के लिए आता है ना, वो इस चीज को अपने माइंड से निकाल के आता है कि मैं गेस्ट पोस्टिंग करवाने जा रहा हूं या मैं बैकलिंक्स बनवाने जा रहा हूं। वो अपने माइंड में इस चीज को लेके आता है कि ये जिस बंदे के पास मैं जा रहा हूं या जिस भी बंदी के पास मैं जा रहा हूं, ये एसईओ का एक्सपर्ट है। चाहे हम गेस्ट पोस्टिंग ही करते हैं, बट उसके माइंड में होता है कि ये बंदा एसईओ का एक्सपर्ट है। फिर वो हमसे हर वो पॉसिबल क्वेश्चन पूछता है जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होता है। बट हमने तो जस्ट गेस्ट पोस्टिंग को रट्टा लगाया होता है, जस्ट शीट्स बनाना, एडमन निकालना, क्लाइंट हंट करना, यही सीखा होता है। बट गेस्ट पोस्ट से हटके हम किसी को कैसे गाइड कर सकते हैं? देखिए पीछे मैंने वीडियो एक अपलोड की थी कि अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के अंदर एडवांस किस्म का नॉलेज लेना चाहते हैं ना, तो आपने ओवरऑल एसईओ के बारे में जानना स्टार्ट कर देना। देखो अल्टीमेट ना, क्योंकि ये एसईओ की एक ऐसी फील्ड है जो एक चीज किसी दूसरी चीज के साथ कनेक्टेड है। जब आपको पीछे वाली चीज के बारे में नहीं बता पाएंगे या खुद पीछे पिछली वाली चीज के बारे में पता नहीं होगा, तो आप उससे अगले आने वाला स्टेप भी, जैसे देखो हमने अगर फर्ज करो छत पे जाना हो, तो उसकी सीढ़ियां होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सीढ़ी को मिस करने के बाद हम डायरेक्ट जो आंसर है वो एंड वाली सीढ़ी पे चले जाए। नहीं, हर एक सीढ़ी का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। एसईओ की भी सेम फील्ड होती है। हर एक कैटेगरी का, हर एक चीज का, हर एक चीज के साथ कनेक्शन होता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आप एडवांस किस्म की गेस्ट पोस्टिंग लर्न करना चाहते हैं ना, या आप चाहते हैं कि आप क्लाइंट को एक अलग वे में जो ना वो एक अलग किस्म की चीज प्रोवाइड कर पाए, तो भाई आपने लोकल एसईओ और कीवर्ड सर्च के बारे में जानना स्टार्ट कर देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको फुली सीखो, मैं ये कह रहा हूं कि आपको कम से कम इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि लोकल एसईओ कैसे वर्क करती है, गेस्ट पोस्टिंग कैसे वर्क करती है, ओवरऑल एसईओ या फिर ओवरऑल एसईओ के अंदर क्या कुछ आता है। देखो मैंने पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह काफी क्लाइंट्स को क्लोज किया है, बट मुझे आज मैंने कभी भी किसी क्लाइंट को इस बात पे क्लोज नहीं किया कि मेरे पास शीट बड़ी क्वालिटी की है। भाई मैंने जब भी उसको गाइड किया है, जब भी मैंने उसको क्लोज किया, तो मैंने उसको ओवरऑल एसईओ के हवाले से गाइड किया है कि भाई आपकी वेबसाइट के अंदर ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, या आप इस तरह की बैक लिंकिंग कर रहे हो, या आपकी लोकल एसईओ इस तरह की है, आपकी कीवर्ड सर्च इस तरह की है, आपका कंटेंट, मतलब कि ओवरऑल एसईओ के ऊपर बात की है। फिर पूरी एसईओ की बात करने के बाद घुमा फिर आके उसको लेके आए अपनी सर्विस के ऊपर कि आप अगर इस चीज को बेहतर कर लें, तो आपकी दूसरी वाली जो चीजें होंगी ना वो भी इंप्रूव होंगी। तो भाई हमें लगता है कि जस्ट गेस्ट पोस्ट के अंदर देखें, अभी की हम 2026 के अकॉर्डिंग बात करें ना, तो ये जो डील्स करना है ना, मतलब कि एडमन निकाल लेना, फिर उनके साथ डील करना, ये अभी बच्चों वाला काम है। मतलब कि मोस्टली सही मैं आप सबको बात बताऊं ना, तो ये बच्चों वाला काम है। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। भाई जो डिमांड है ना मार्केट के अंदर, हमने चलना होता है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग कि क्या किस चीज की डिमांड है और किस चीज की सप्लाई करनी है। तो वो है प्रॉब्लम सॉल्वर की। अगर आप किसी के बिजनेस के बारे में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपर सोल्यूशन अपनी फील्ड के, फिर
देनी हमने अल्टीमेट गेस्ट पोस्ट है, बट उससे पहले हमें कितने स्टेप्स में से गुजरना पड़ेगा वो चीजें हम नहीं सीखते। तो काइंडली अपना इन चीजों पे अभी टाइम वेस्ट ना करें। अभी क्योंकि एआई का दौर है, अभी चीजें बड़ी एडवांस हो चुकी हैं, तो आपको अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को भी एडवांस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। देन ही आप इस फील्ड के अंदर इजीली खेल सकते हैं। तो ये एक बदलती हुई मार्केट है, एक गेस्ट पोस्टिंग का नया रुख है। अगर आप इन चीजों को देखो, एसईओ के अंदर जब आप काम करते हो ना, तो आपको ओवरऑल एसईओ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप अगर किसी बिजनेस के बारे में, किसी वेबसाइट के बारे में जब रिसर्च कर रहे हो, तो उसको ओवरऑल पॉइंट को हाईलाइट कर सको, ताकि उसको लगे कि यार एक ही इतनी मल्टीपल चीजें, इतना कुछ मुझे एक ही बंदे से मिल रहा है, तो इसमें फायदा किसका है? आपका। अगर आप इन चीजों के 2026 के अंदर स्किप करोगे, या आपको लगेगा कि ये कोई वर्थ नहीं है इसकी, या ये चीजें सीखे बगैर भी हम कर सकते हैं, तो भाई पहले भी तो हम कुछ ना कुछ टाइम तो अपना लगा चुके हैं, तो भाई मजीद भी 1 साल 2 साल लगा लेंगे तो वेस्ट ही करेंगे, फायदा नहीं है। बेहतर है अभी से इन चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी पॉइंट, काफी चीजें अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो छोटा थोड़ा बहुत है, मैंने चीजें जो उनसे वो बता रखी हैं। तो बाकी एडवांस किस्म पे जाएं, जब तक एडवांस किस्म पे नहीं जाएंगे भाई, तब तक इस फील्ड के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है। होप्स हो कि जो मैं बात समझाना चाहता था आप लोगों को जरूर समझ आई होगी। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।